हेलो बेटा, वेलकम बैक। कमिंग टू द फाइनेंस स्टडी जस्ट वेट टू लर्न द कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम। तो बेटा सिंपल पेंडुलम समझने से पहले आप लोगों ने मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस देख चुके होंगे। मैंने टोटल 18 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। ये लेक्चर मेरा नंबर 19 है जो आप देख रहे हो। बेटा आज मैं बात करने वाला हूं सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम होता क्या है बेटा? एक हेवी पॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। जो पेंडुलम क्या परफॉर्म करेगा? एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो बेटा आओ सबसे पहले हम लाइट डालते हैं कि सिंपल पेंडुलम कैसा रहेगा। बेटा ये एक रिजिड सपोर्ट है, दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, और इसको मैंने एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया जो कि वेटलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, और ये मेरा बॉब जो मैंने इसको कनेक्ट किया। बेटा अब सिंपल पेंडुलम की खासियत है कि सिंपल पेंडुलम का जो बॉब होता है वो जो एंगल लेता है ये एंगल बहुत कम लेता है। थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर मैंने यहाँ पे थीटा इंक्रीज कर दिया, मैंने थीटा अगर यहाँ पे बढ़ा दिया, थीटा मैंने इतना ले लिया, ओके आप देख सकते हो यहाँ पे थीटा इज लार्ज, हियर थीटा इज लार्ज। अगर बेटा थीटा लार्ज लिया, ओके तो ये बॉब यहां से यहां चले गया, ओके फिर ये यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा। बेटा ये इस तरह से क्या परफॉर्म करेगा? जैसा जैसा थीटा बढ़ता चला जाएगा ये जो पाथ रहेगा ये पाथ मेरा कैसा हो जाएगा बच्चों? दिस इज अ सर्कुलर पाथ, दिस इज अ सर्कुलर पाथ। इज इट क्लियर? लेकिन बेटा मेरा जो सिंपल पेंडुलम है ये सिंपल पेंडुलम जो एंगल लेता है थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। once again this is a rigid support, okay this is a weightless and inextensible string। यहां मैंने बॉब कनेक्ट किया और यहां से थीटा बहुत कम रहेगा, थीटा इज वेरी स्मॉल, एंगल बहुत कम आना चाहिए बेटा, ध्यान देना। और एंगल बहुत कम रहेगा तो ये पाथ आपको कैसा दिखेगा? दिस पाथ जस्ट लाइक अ व्हाट? स्ट्रेट लाइन। ये आपको स्ट्रेट लाइन महसूस होगा और यहां पे पार्टिकल क्या करेगा बच्चों? एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो आपको पहली बात तो क्लियर हो गई कि सिंपल पेंडुलम में एंगल इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब वो बॉब वहीं के वहीं डिस्प्लेस करेगा। इज इट क्लियर? तो यही हमें स्टडी करना है सिंपल पेंडुलम के अंदर। तो बेटा अब सिंपल पेंडुलम की एक बार हम फिर से डायग्राम स्टडी कर लेंगे कि दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, ये एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट को मैंने एक वेटलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कनेक्ट किया, ये मेरा बॉब है। इज इट क्लियर? और ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट और ये बॉब का सेंटर यहां तक का डिस्टेंस, मतलब दैट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड द सेंटर ऑफ द बॉब इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। बेटा इस बॉब को मैंने यहां से यहां डिस्प्लेस किया। अब देख सकते हो थीटा इज वेरी स्मॉल, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूंगा और इसको मैंने यहां तक के डिस्प्लेस कर दिया। इज इट क्लियर? आप देख सकते हो एंगल इज थीटा, हियर थीटा इज वेरी स्मॉल। मैं यहां लिख देता हूं थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा यहां पे बहुत स्मॉल है, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम बड़ा दिखने के लिए मैंने सोचा क्या, जूम किया और ये बॉब यहां से यहां गया, इसमें डिस्प्लेस्ड पोजीशन आया एक्स। एक्स तुम्हारा हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट और थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा इसके सारे प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं। मैंने हमेशा तीन चीजों पे काम किया। पहली चीज फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेप नंबर 1 फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेप नंबर 2 स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, एंड स्टेप नंबर 3 व्हिच स्टेप फाइंड द नेट फोर्स, मुझे यहां का नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर? अब बेटा स्टेप नंबर 1 इक्विलिब्रियम पोजीशन में समझ गए कि ये मेरी मीन पोजीशन है, ये मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि जहां पे नेट फोर्स कितना है अभी फिलहाल में 0, अगर बॉब यहां पे है, इसका वेट mg, टेंशन ऊपर t इज इक्वल टू व्हाट? mg। यहां पे नेट फोर्स कितना है? 0, क्योंकि वो बैलेंस है। मैंने यहां से बॉब को यहां पे डिस्प्लेस किया, x कितना डिस्प्लेस किया, बॉब यहां पे आया, इस बॉब पे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक तो इसका वेट रहेगा नीचे, mg इज द वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये स्प्रिंग में क्या आया? टेंशन। क्या आया? टेंशन आया। इज इट क्लियर? नाउ बच्चा होता क्या है कि यहां पे वेट होता है दो पार्ट में रिजॉल्व, एक होता है अलोंग द स्प्रिंग और एक होता है परपेंडिकुलर टू स्प्रिंग। बात समझ लो, वेट mg
can be resolved in two components, दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व हो रहा है। पहला कंपोनेंट आएगा इसका mg cos थीटा और दूसरा आएगा mg sin थीटा। हियर एंगल इज थीटा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा रहेगा। और बेसिक्स है, यहां पे अगर आप मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो ये कंपोनेंट बन जाएगा mg cos थीटा और ये बन जाएगा mg sin थीटा। मैं बोलूंगा mg cos थीटा कहां पे है? along the string। कहां है? along the string। और दूसरी बात बेटा, मेरा mg sin थीटा ये कहां पे है? इस स्ट्रिंग को परपेंडिकुलर, mg sin थीटा परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। बच्चों बात समझ में आ रही? तो देखो mg can be resolved in two components, which components? mg cos थीटा and mg sin थीटा। मतलब mg रिजॉल्व कर दो पार्ट में, mg cos थीटा mg sin थीटा along the string and perpendicular to string। अब बच्चों क्या होता है कि ये टेंशन जो इधर है और ये mg cos थीटा, इसने इसको कर दिया बैलेंस, तो ये विषय यहां पे ही खत्म हो गया, इसने इसको बैलेंस कर दिया। अब बचा क्या? अब जैसे ही बॉब यहां से यहां पे आया तो बॉब यहां पे आने के बाद में इसका फोर्स किधर रहेगा? एग्जैक्टली फोर्स किधर रहेगा? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इधर था, फोर्स इधर रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसको कौन लाना वापस एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे? ये वाला कंपोनेंट। मतलब mg sin थीटा ब्रिंग्स द बॉब किधर? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो बच्चों यहां पे जो इस बॉब के ऊपर नेट फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये वाला बंदा। कौन है ये? mg sin थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बच्चों। ये कंपोनेंट इस बॉब को वापस यहां लाएगा। अब यहां पे लाते फोर्स तो जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन आते आते इसने स्पीड तो गेन कर लिया ना। अब स्पीड गेन करने से ये वापस आ जाएगा, फिर वेलोसिटी डिक्रीजेस जीरो, फिर वापस इसके फोर्स से वापस वो इधर आएगा वापस यहाँ पे फोर्स जीरो का, लेकिन वेलोसिटी गेन कर लिया, फिर जाएगा। ये ऐसा ही परफॉर्म करता रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन पे परफॉर्म कर रहा है, ये ऐसे चल परफॉर्म कर रहा है बच्चों। इज इट क्लियर? आओ देखते हैं। तो यहां से mg sin थीटा brings the bob towards the net, towards the mean position। तो यहां पे जो f net रहेगा वो रहेगा mg sin थीटा। बच्चों बात ऐसी है कि थीटा इज वेरी स्मॉल, ये थीटा बहुत छोटा है। और बच्चों मैथमेटिक्स वाला में क्या बोल कहता है? मैथमेटिक्स कहता है sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो यहां पे इंस्टेड ऑफ ये राइट f net इज इक्वल टू व्हाट? mg थीटा। और बच्चों आप देख सकते हो छोटी क्लासेस में आप लोगों ने एंगल की डेफिनेशन पढ़ी है। बच्चों एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन लेंथ। क्या होता है? आर्क अपॉन लेंथ। इसका हम रेडियस बोल सकते हैं। अब ये एंगल है, ये वाला एंगल है, दैट इज व्हाट थीटा। इसका आर्क अपोजिट, दैट इज व्हाट x, लेंथ इज व्हाट l। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? x by l। सो हियर वी राइट f net इज इक्वल टू mg, थीटा की जगह लिखा मैंने x by l। आप देख सकते हो बच्चों। अब ध्यान दो, मैं अभी तक क्या आपको बताता है हमेशा कि डिस्प्लेसमेंट अगर राइट साइड में हो रहा है यहां पे तो फोर्स अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को अपोजिट है, तो क्यों ना यहां पे नेगेटिव साइन डाल दिया जाए? बिकॉज नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज अपोजिटली डायरेक्टेड। और बच्चों अब मेरा नेट फोर्स निकल गया, इक्वेशन नंबर 1। इस नेट फोर्स को बच्चों मैं कंपेयर करूंगा, मेरा जो बेसिक फॉर्मूला है F net का इज इक्वल टू व्हाट? माइनस kx। अगर दोनों को कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 तो माइनस माइनस कैंसिल। ओके, तो मेरा k का वैल्यू कितना आया बच्चों? मेरा k का वैल्यू आएगा mg अपॉन कैपिटल L, दैट इज माय k। इज इट क्लियर बच्चों? और बेटा अब किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला आपको पहले पता है, t इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई अंडर रूट में स्मॉल m अपॉन k। हियर स्मॉल m इज व्हाट? मास ऑफ द बॉल, BOB बॉल। बच्चों ध्यान दो, इसको यहां पे लिख लेता हूं mg sin थीटा, बीच में आया, ठीक है। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई अंडर रूट स्मॉल m। बच्चों मेरा k कितना है? k आया मेरा mg अपॉन l, यहां पुट कर दूंगा mg अपॉन l चले गया ऊपर।
एम एम गेट कैंसिल। तो बच्चों बन गया हमारा फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का, बहुत ही सुंदर फॉर्मूला T इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई अंडर रूट L बाई G, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला रेडी हुआ, दिस इज ऑल अबाउट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो बहुत ही आसानी से मैंने इसको कैलकुलेट किया, 3 स्टेप में काम किया। पहली स्टेप फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन जो मुझे मिल गई थी, जहां पे नेट फोर्स 0 रहेगा। नंबर 2 स्लाइटली डिस्प्लेस x, कहां से, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेप नंबर 3 फाइंड नेट फोर्स, और नेट फोर्स कितना निकला -mg x/l, और इसको कंपेयर कर लिया F net इज इक्वल टू व्हाट -kx से। और हमेशा से हम लोग बस k को ही कैलकुलेट करते आए हैं, k मिला mg/l। और एसएचएम का एकदम बेसिक फॉर्मूला टाइम पीरियड का, कोई भी एसएचएम निकालेगा टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k, और हियर वी पुट k पुट कर दिया तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकल गया। इज इट क्लियर बच्चों? ओके नाउ बच्चों टाइम पीरियड तो निकल गया सिंपल पेंडुलम का। अगर मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू व्हाट, ये t है 2 पाई अंडर रूट L बाय G, व्हाट वी गेट 1/2 पाई अंडर रूट, तो ये भी उल्टा हो जाएगा G by L। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो बच्चों ये तो हो गया मैथमेटिकल पार्ट। बच्चों अब हम बात करेंगे कि सिंपल पेंडुलम के लॉज क्या होते हैं, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखिएगा बड़ा सिंपल सा है, सिंपल है, एसएचएम परफॉर्म करता है यहाँ पे बहुत। तो मैं अभी बात करने वाला हूं लॉज ऑफ एसपी मतलब सिंपल पेंडुलम के लॉज। बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिला T इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई अंडर रूट L बाय G। बच्चों यहां से पहली चीज समझ में आ रही है, इसका पहला लॉ कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ये किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। लेंथ कहां पे, न्यूमरेटर में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्या, रूट L। पहला लॉ क्या है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। दूसरा लॉ क्या कहता है बच्चों, दूसरा लॉ कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नीचे है क्या, 1/√g। इज इट क्लियर कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। बच्चों तीसरा लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड, उसके एम्पलीट्यूड पे डज नॉट डिपेंड, या फिर ऐसा बोल दो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता नहीं। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। इज इट क्लियर? और बच्चों चौथा जो लॉ है नंबर 4 कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उस बॉब के मास और मटेरियल पे भी डिपेंड करता नहीं। टाइम पीरियड ऑफ एसपी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड मटेरियल ऑफ बॉब। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये 4 जो मैंने आपको लॉज बताए हैं सिंपल पेंडुलम के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ आपको ध्यान में आ गया कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रूट L। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। और नंबर 4 टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड मटेरियल ऑफ द बॉब। दैट्स इट बेटा, ये तो हो गए लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है कि सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है। एक हम लोग छोटा सा आर्टिकल स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है सेकंड्स पेंडुलम। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, ध्यान दो बेटा। बच्चों सेकंड्स पेंडुलम किसे कहते हैं? बच्चों सेकंड्स पेंडुलम वो पेंडुलम होता है कि जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड का। मतलब मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, इधर वाला एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने को उसको समय लगेगा कितना, 2 सेकंड। तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, सेकंड्स पेंडुलम।
बच्चों सिंपल पेंडुलम का जनरल फॉर्मूला आपको पता है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। यहां पे मैं t पुट करूंगा कितना 2 सेकंड, तो 2 इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई अंडर रूट में जाएगा l बाई जी, 2 गेट कैंसिल, अंडर रूट निकल गया, तो यहां पे 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू व्हाट पाई स्क्वायर इनटू l बाई जी। तो बच्चों यहां से l इज इक्वल टू आएगा g अपॉन पाई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। ओके, तो इस फॉर्मूले से आप g की वैल्यू ले लो 9.8 और ये ले लो 3.14 का स्क्वायर। अगर बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी सेकंड्स पेंडुलम की वैल्यू निकल जाएगी और वो वैल्यू कितनी आएगी 0.994 मीटर। इज इट क्लियर? और सीजीएस सिस्टम में आएगी 99.4 सेंटीमीटर, जो कि लेंथ होगी सेकंड्स पेंडुलम की। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन कि ऐसा पेंडुलम जिसकी लेंथ जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का रहेगा, अब ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का रहेगा उसे कहा जाता है बच्चों क्या सेकंड्स पेंडुलम, और उसका लेंथ का फॉर्मूला निकल जाएगा g अपॉन पाई स्क्वायर। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम। बेटा मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी बातें लेके आऊंगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट केसेस इन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की हम लोग बहुत सारी फेमस अलग अलग केसेस अगले वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो अभी आप इसको पूरा अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ मोस्ट और फेमस कंडीशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।